बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.9 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाला चैप्टर एंड हो जाएगा। हमारे पास ये जो लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे मैथ कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बूस्ट अप करेंगे, हाई अप करेंगे, हमारे दिमाग को तेज़ करने पर मजबूर करेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो हमें ऐसे मज़ीद और क्वेश्चन चाहिए ताकि हमारा जो दिमाग है वो तेज़ काम करना स्टार्ट कर दे, जिससे हम और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एन। हमने एन को फाइंड आउट करना है सो दैट ये जो वैल्यू दी गई है मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन ए बी। ये जो वैल्यू है हमारे पास मे बी हार्मोनिक मीन है, फाइंड एन करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं एक जुमला लिखूंगा, वी नो दैट, कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास इन क्वेश्चंस को हम किस फार्मूले से सॉल्व किया करते थे वो लिख लेते थे। हमारे पास हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला था वो क्या था, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये हमारे पास वो फार्मूला था। ठीक, यहां पर इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसके बाद यहां पर मैं फिर से लिखूंगा एंड। क्वेश्चन में हमें ये जो वैल्यू दी गई है वो भी कहा गया है कि वो हार्मोनिक मीन है, तो हम यहां पर फिर लिख लेंगे कि एंड हमारे पास हार्मोनिक मीन क्वेश्चन में भी दिया गया है, जो कि क्या है, a n की पावर -5 प्लस b n -5। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या है, a n -6 प्लस b n -6। ये इनके हमारे पास क्या है, पावर्स हैं। ये हमने लिख लिया। अब ये क्वेश्चन में दिया गया था, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ये बात क्लियर हो गई। यहां पर इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे, इंग्लिश में मैं लिख लेता हूं, ये लिखना लाजमी है। हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन, इन दोनों का अब हम कंपैरिजन करवाएंगे। किनका, इक्वेशन 1 का एंड इक्वेशन 2 का हमने कंपैरिजन करवाना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b इज इक्वल टू। दूसरी तरफ हम इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं, जो कि है a n -5 प्लस b n -5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, a n -6 प्लस b n -6। ये हमने लिख लिया। यहां पर क्या होगा, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जिसके लिए हम यहां पर लिखेंगे, आपने ये लाइंस नहीं लगानी है, सिर्फ आपके समझाने के लिए है। हम एग्जाम में लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस b, किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, a पावर क्या है n -5 प्लस b n -5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। बीच में इज इक्वल टू का साइन है, ये वैल्यू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लिखेंगे 2ab, यहाँ पर क्या है, a n -6 प्लस b है n -6। ये हमने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करवा लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करवा लिया। ये हमारे पास वैल्यूज़ होगी। सिंपली क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने ये करवा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, पहली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर यही इसके साथ, सेम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट्स को। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार है इसको समझ लेते हैं। हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन में पावर बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। कैसे होंगी, एक a ये रहा, एक a ये रहा। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे a, ठीक है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर a के साथ पहले इसकी पावर लिख लेते हैं n -5, ठीक है, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, यहाँ पर क्या है, 1 है a के ऊपर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1। ये बात क्लियर हो गई। n -5 इस a के साथ था, ये जो यहाँ पर कुछ नहीं था, हम समझते हैं मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 है, तो a के ऊपर पावर क्या है, 1 है, जो इसके साथ हमने ऐड करवा लिया। ठीक है,
अब यही a जो है b के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस और प्लस प्लस लिखेंगे, ए बी के ऊपर पावर क्या है n माइनस 5, ए के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पर अंडरस्टूड है, नहीं लिखेंगे, हमने इस्तेमाल नहीं करना, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर b को हम a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, b a के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले b लिखेंगे फिर a लिखेंगे, a के ऊपर पावर क्या है n माइनस 5, फिर b और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर फिर से क्या लिखा जाएगा, इस b के साथ भी पावर है, इसके साथ भी पावर है, b के ऊपर पावर क्या है n माइनस 5, इस b के ऊपर पावर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर क्या होता है 1 होता है, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिख लेते हैं, ये हमने एक साइड लिख लिया, ठीक है। इज इक्वल टू दूसरी तरफ यही काम होगा, 2ab जो है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे करवाते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, पहले b को लिख लेते हैं, b हमने लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे a को लिखेंगे, इस a के ऊपर पावर क्या है हम समझेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 समझते हैं, इस वजह से हमने 1 लिख लिया, इस a के ऊपर पावर क्या है प्लस 9 माइनस 6 है, ये बात क्लियर हो गई। अब 2ab जो है इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, 2ab लिख लिया, इस b के ऊपर पावर क्या है कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर क्या है 1 है, ये जो रेड वाला 1 मैं लिख रहा हूँ आपने नहीं लिखना है आपके समझाने के लिए, तो हम लिखेंगे 1 प्लस n माइनस 6, n माइनस 6 इसके ऊपर b था और जो दूसरा b है इसके ऊपर 1 था, वो 1 पावर यहाँ पर हमने लिख लिया, बेसिस सेम हो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ये मल्टीप्लिकेशन का इसका प्रोसेस है। अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं कि ये क्या फॉर्म बना रहा है, a n माइनस 5 में 1 ऐड कर दें माइनस 4 बन जाता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे पास क्या है a b n माइनस 5 फिर से बन गया, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस b a n माइनस 5 है, फिर से प्लस b लिखेंगे, n माइनस 5 में से 1 ऐड करवा दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास क्या बन रहा है 2ba हमने लिखा, n है माइनस 6 में से 1 ऐड करवा दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा पावर n माइनस 5 बन जाएगा, माइनस 6 में से 1 ऐड करवा दे माइनस 5 बन जाएगा, प्लस 2 है a b है माइनस 6 में 1 ऐड करवा दे तो माइनस 5 बन जाता है, ये हमारे पास इसकी पावर्स बन गई। सिंपल सा प्रोसेस से हमने इसके पावर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज इज इक्वल टू के उस तरफ है इसको इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, तरतीब से लिखेंगे a n माइनस 4, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है प्लस a b पावर क्या है n माइनस 5 हमने लिखा, यहाँ पर a b मौजूद है तो इसको ले आते हैं, ये प्लस साइन में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हम लिखेंगे माइनस 2ab पावर क्या है n माइनस 5 है, n माइनस 5 है कि नहीं, बिल्कुल है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करके लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। फिर हमारे पास क्या है प्लस ए बी, हम लिखेंगे प्लस बी ए है, पावर क्या है इसके ऊपर n माइनस 5 है, यहाँ पर बी ए मौजूद है, यहाँ पर प्लस है 2ba, इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस 2ba, ये n माइनस 5। याद रखिए जो पावर है इनके साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ ये वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, पावर के साइन कभी चेंज नहीं होंगे। हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, इसको इस्तेमाल कर लिया, इसको इस्तेमाल कर लिया, लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस बी n माइनस 4 इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या है 0 है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, इसको और आगे जो माइनस हो रहा है वो कर लेते हैं। a पावर क्या है n माइनस 4, माइनस 2ab में से एक ab कैंसिल हो गया, दोनों के पावर भी सेम है तो सेम है ab, ये 2ab है, 2ab में से एक ab निकल जाए तो माइनस ab रह जाएगा, पावर क्या है n माइनस 5 है। माइनस 2ba में से एक ba चला जाए, दोनों के पावर सेम है तो क्या रह जाएगा माइनस ba n माइनस 5 प्लस b n माइनस 4 है, यहाँ पर इसकी करेक्शन कर लेते हैं, n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई, सिंपल माइनस हमने किया और यहाँ पर कोई मुश्किल काम अभी तक हमने नहीं किया हुआ है। अब इससे पहले मैथमेटिक्स में हम एक बात सीख चुके हैं कि हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर हम वही स्टेप करने जा रहे हैं। इस स्टेप को आपने ध्यान से सीखना है और समझना है। मैं कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में आपको बयान कर सकूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने आप से ऐसी
वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ रहा, और उससे हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, a(n-4) है पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ a, देखें यहाँ पर मैं लिखूंगा a पावर क्या है, n-5। मैं आपसे कहता हूं कि ये दोनों सेम हैं। कैसे सेम हैं, यहां पर इसको समझ लेते हैं। आसान अल्फाज में समझेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा n माइनस क्या है, 4 है, यहां पर क्या है, 4 है। मैं कहता हूं कि ये जो है हमारे पास, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, सेम है, एक जैसे हैं। आप कहेंगे कैसे एक जैसे हैं, एक में एक a है, यहां पर 2a है, यहां पर n-4 है, यहां पर n-5 है। अब इसको समझने की जरूरत है। यहां पर इस साइड को देखें, यहां पर पावर क्या होगी, a के ऊपर पावर क्या होगी, 1 है। बज़ाहिर तो नहीं है, मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो यहां पर पावर क्या है, 1 है। इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो 1 + n-5, ठीक है। n-5 में से 1 ऐड करवा दे तो -4 बन जाता है। इस वाले हिस्से को जब हमने सॉल्व किया तो वापस ये शक्ल बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी। तो इसका मतलब है कि हम ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं इसके बजाय। इन दोनों का मतलब एक ही है। जब सॉल्व करेंगे वापस a की पावर n-4 बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह a पावर n-4 की जगह a मल्टीप्लाई बाय a पावर n-5 लिख सकते हैं। यहां पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, साबित करके दिखाया कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। तो इस a1 का क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ रहा। a जब हमने रखा यहाँ पर, ये वापस n-4 ही बनेगा जब सॉल्व करेंगे। आगे लेके चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, -ab n-5 ba पावर क्या है, n-5। अब सेम यही काम इस b के साथ भी करेंगे। यहाँ पर क्या है, b पावर क्या है, n-4। मैं b को लिख सकता हूँ b पावर क्या है, n-5। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। सेम यही दलील यहाँ पर फिर से अप्लाई होगी। इसको सीखते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए कहा, मैं कह रहा हूँ कि b n की पावर -4 बराबर है b n-5। मैं कह रहा हूँ ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर है, यहाँ पर एक b है, यहाँ पर 2 b हैं। पावर क्या है, n-4, पावर क्या है, n-5। अब ये दोनों बराबर कैसे हुए हैं, इसको सीख लेते हैं। बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाती है, 8। इसके ऊपर पावर नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। तो 1 + n-5 क्या बन जाएगा, b। हमारे पास -5 में से 1 चला गया तो n-4 वापस बन गया कि नहीं। इस शेप को सॉल्व करेंगे तो ये इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से हम सिंपल b की पावर n-4 की जगह ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे वापस b की पावर n-4 बन जाएगा। यहाँ पर हमने सॉल्व करके दिखाया। साइड में हम इसकी दलील दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक क्वेश्चन आ चुका है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हम फिर से बताएंगे। यहाँ पर टेकिंग कॉमन, अब हम कॉमन ले सकते हैं। ये स्टेप हमने इस वजह से किया ताकि हम कॉमन यहाँ पर ले सके। इसका स्क्रीनशॉट ले ले क्योंकि मैंने इसको मिटा देना है। तो हमें मालूम है पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में हम कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे और इसमें भी कॉमन लेंगे। यहाँ पर पहले हिस्से में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास a को हम कॉमन चूज कर सकते हैं। इस वैल्यू में से a बाहर आया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, a पावर क्या है, n-9। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने लिखा। पीछे वैल्यू क्या है, a बाहर आ गया, पीछे b रह गया, पावर क्या है, n-5। ये बात क्लियर होगी। बीच में कौन सा साइन है, माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, b को हम कॉमन ले लेते हैं। वैल्यूज क्या बची, b बाहर आया, पीछे क्या रह गया, a पावर क्या है, n-5। इस वाले माइनस की वजह से यहाँ वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। b है, b को हमने बाहर निकाला, पीछे क्या रह गया, एक ही b रह गया, पावर क्या है, n-5 है। यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा लिया था। ये बात क्लियर। ये दोनों सेम आ गए तो हमें रूल मालूम है, कॉमन के बाद जो दो वैल्यू सेम आ जाती हैं एक दफ़ा ही इनको लिखा जाता है। तो इनको हमने एक ही दफ़ा लिखा। बकाया वैल्यू क्या है, a माइनस b है = 0। ये बात क्लियर हो गई। अब हम जा रहे हैं किस तरफ कि हमने
n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं ये दोनों हिस्से 0 के बराबर हैं, एक ही जगह लिया गया है, हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको भी 0 के बराबर लिया और जो दूसरा साइड है a माइनस बी, ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं आएगा। b को दूसरी तरफ चले ले जाएंगे तो a बराबर है b आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर a माइनस बी इज अनइक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि a बराबर है b के, ये यहाँ पर साबित हो गया। और हमने फाइंड भी क्या करना है, हमने n को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो सिंपल सा हमारे पास ये वाला हिस्सा रह गया। अब इस पर हमने काम करना है। कैसे काम करेंगे, यहाँ पर चेक करें। मैं लिख सकता हूँ a n की पावर -5, b यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। bn -5 प्लस 0, 0 इसके साथ ऐड करवा ले, ये वही वैल्यू रह जाएगी bn की पावर -5। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब फिर से यहाँ पर हम वो वाला रूल अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ नीचे अप्लाई किया था। हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ रहा हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ b पावर n-5 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो यही वापस बनेगा कि नहीं, इसका मतलब है 1 से इस पर असर नहीं पड़ रहा। तो हमने अपने आप से मल्टीप्लाई बाय 1 इसके साथ रखा, b n की पावर 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही bn-5 ही रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इस वजह से किया, यहाँ पर चेक करें, ये bn की पावर -5 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हुआ कि नहीं, यहाँ पर क्या है, 1 है। ये बात समझ आ गई कि नहीं, ये 1 हमने अपने फ़ायदे के लिए उठाया ताकि इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर सके। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, इन दोनों का पावर सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, तो हम पावर को कॉमन ले लेते हैं, एज अ होल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, a/b, पावर हमने क्या लिया, n-5, यहाँ पर हमने पावर ये ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, फिर से हमने कहा मैथमेटिक्स में हम ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ रहा हो। यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखे तब भी इसका मतलब क्या है कि दूसरी तरफ क्या है, 1 है। यह बात है कि नहीं, मैथमेटिक्स में हमने सीखा था कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम सीखते हैं 1 है। अब यहाँ पर 1 मौजूद है, 1 को ख़त्म करके हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a/b, पावर क्या है, 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। हमने मैथमेटिक्स में सीखा है 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो आंसर क्या आएगा, 0। ये वाला हिस्सा हमने अपने आप से डाला, 0 के इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या रह जाएगा, 0। 0 का मतलब क्या है कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों हिस्से सेम है, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें, ये काम हमने क्यों किया, ताकि ये दोनों बेसिस क्या हो, सेम आ सके। बेसिस सेम हो तो पावर्स पर हमने काम करना है। क्या ये दोनों बेसिस सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, पावर पे काम करेंगे। पावर हमारे पास क्या है, n-5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 प्लस 5, यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। ये काम हमने इस वजह से किया ताकि हमारे पास n की क्या आ सके, वैल्यू आ सके। n की वैल्यू को यहाँ पर हमने आसान तरीके से फाइंड आउट कर लिया। तो इस क्वेश्चन को हमने आसान अल्फाज में सीखा और समझा। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको आसान अल्फाज में सिखा सकूं। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 4 चैप्टर 4 मुकम्मल कंप्लीट हो गया।